नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। जो आज मेरे साथ गेस्ट हैं वो पहले भी हमारे शो पे आ चुके हैं, तो जो चेहरा है उनका नोन है। मेरे साथ हैं शुभम, जो कि वास्तु एक्सपर्ट हैं और भूत प्रेतों से रिलेटेड भी कंसल्टेंसी देते हैं वो, और जेमस्टोन और रुद्राक्ष से रिलेटेड भी कंसल्टेंसी देते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे वास्तु के रिलेशन में नेगेटिव एनर्जी का क्या इम्पैक्ट होता है उसके बारे में। सो बने रहिएगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट आगे देखना है तो पहले लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कैसे हैं आप शुभम जी? मैं तो औसम ही रहता हूँ मैं। आप लोग बताइए। हाँ, एकदम अच्छी हूँ। सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में ये रहता है ना कि अगर कोई वास्तु एक्सपर्ट है, कोई एस्ट्रोलॉजी में है, तो उसका थोड़ा सा एज लगता है कि थोड़ा बड़ा होना चाहिए, है ना? और आप इतनी यंग एज में इस फील्ड में कैसे घुसे? मैम पहले देखिए, मेरा स्टार्टिंग से ये मानना है कि जितने मिथ्स हैं उन्हें बस्ट करो। ये भी बहुत बड़ा मिथ बन चुका था कि वास्तु एक्सपर्ट हो या कोई भी हो, सो दे आर काइंड ऑफ बाबा पंडित एंड एज फैक्टर। तो मुझे ये लगा कि नॉलेज की चाहे लेने की हो चाहे देने की हो, कोई एज नहीं होती है। एंड मेरी जो इस जर्नी की शुरुआत हुई वो बहुत साल पहले हुई थी, ठीक है। फिर प्रोफेशनली भी बहुत साल हो गए और करते करते सही लगने लगा कि मतलब पहले तो स्टार्टिंग में मैं जब मुझे ये चीज़ नॉलेज गेन हुई थी तो मैं ऐसे ही कर देता था, मतलब ठीक है कोई फैमिली का इसका। फिर एक बड़े अच्छे हमारे कॉलोनी में रहते थे, उनका मैंने किया। उन्हें बहुत मतलब वो इतने प्रॉब्लम में फंसे हुए थे कि निकलना, वो चारों तरफ हाथ पैर मार चुके थे। तो उनका मैंने किया, वो उन्होंने भी ऐसे मजाक मस्ती में ही करवाया कि चलो बेटा तुम्हें तो आता है ना। वो एक छोटा सा उम्र है, उतना मतलब कई साल पहले की बात बता रहा, तो लोग इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, तो चलो बेटा तुम कर दो ऐसे। तो मैंने किया, कोई ऐसा फीस वीस नहीं लेता था उस वक्त में। वो उस प्रॉब्लम से निकले और उन्होंने मुझे कहा कि यार आज के बाद ये काम कभी फ्री में मत करना। मैंने बोला अरे सर मैं कहाँ ये चीज़। तो बोले कि नहीं, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जो स्किल आपको आती हो, जो काम आपको आता हो, उसके हमेशा पैसे लेने चाहिए, और वो कहीं ना कहीं एनर्जी एक्सचेंज भी कहलाती है। तो उस वक्त से फिर जो मेरी जर्नी चालू हुई इस फील्ड में, चाहे वो आप स्पिरिचुअलिज्म कह लीजिए, चाहे वास्तु कह लीजिए, चाहे एस्ट्रोलॉजी कह लीजिए, चाहे तंत्र कह लीजिए, उस वक्त से जो है अभी तक चली रहे हैं। और आज भी मैं हमेशा ना, कहते हैं ना ऑलवेज बी अ गुड लर्नर, उस लाइन को बहुत ज्यादा सीरियस लेता हूँ और आज भी मैं सीखते हैं। ऐसे नहीं कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि मुझे ही सब चीज आता है या कुछ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ और नॉर्मल लोगों से भी सीखता हूँ मैं। ये अच्छी बात होती है जी। मतलब पेरेंट्स ने क्या बोला? मतलब पेरेंट्स मान गए इस बात के लिए? क्योंकि लोगों के दिमाग में रहता है ना कि मुझे डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, सरकारी नौकरी में डालना है। तो आप इस फील्ड में गए तो पेरेंट्स ने कुछ बोला? देखिए मेरे घर में ना सब फौजियों, एक्चुअली फौजियों के परिवार से आ रहा हूँ, और सर्विस सेक्टर वाले यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी सर्विस सेक्टर में जाए। और मेरी स्टार्टिंग से ये आदत रही है कि कभी भी किसी को प्रूफ करके दिखाओ कि क्या आप पहले से, मतलब मैं बोलने से ज्यादा विश्वास कर्म पे रखता हूँ। क्योंकि अगर आपको हो सकता है मैं कुछ बोलूं और एक तरफ मैं करके दिखा दूं, तो वो करके दिखाने वाला लाइन ज्यादा सही होगा, ठीक है। तो मैं भी स्टार्टिंग में ऐसे, मैं स्टार्टिंग में डिफेंस में भी गया था, वहां से भी फिर मैं ड्रॉप किया। देन फिर मैं कॉर्पोरेट में भी आया, ताकि लोग ये ना बोले कि भैया ये कुछ नहीं कर पा रहा है तो इसमें आया है, ठीक है। अगेन मैं क्या गलत चीज नहीं सुन सकता, तो मैं उस पे भी गया। साथ ही साथ मेरा ये भी चल रहा था, आप मानेंगे नहीं, स्टार्टिंग के 8-9 महीने मैंने घर पे ही नहीं बताया था कि मैं मतलब वास्तु करता हूँ या कुछ। वो लोगों ने जब वीडियोस देखा तो फिर अचानक से कि ये क्या कर रहा है बेटा तू, तो मैं बोला कि ये मैं कर रहा हूँ साइड बाय साइड ऐसे करके। फिर मतलब जब मेरा एक अच्छा पोर्टफोलियो बन चुका था, जब मेरे पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज थे, पॉलिटिशियंस भी थे और इन जनरल नॉर्मल लोग भी थे अच्छे अच्छे, तब मैंने घर पे ये चीज बताया कि मैं प्रोफेशनली ये कर रहा हूँ, अब इसी को करना चाहता हूँ। तो फिर शायद कर्म कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, मेरे माँ बाप ने मुझे कभी किसी काम करने से रोका नहीं। तो वो लोगों ने बस ये कहा कि बेटा अगर तूने सोचा है तो तू कर, किसी को कर। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, ये वास्तु से रिलेशन, ये क्वेश्चन करना चाहूंगी रिलेटिव, कि क्या वास्तु भी आपको बताता है कि आप फ्यूचर में ये बनेंगे? वास्तु ये नहीं बताता है कि फ्यूचर में ये बनेंगे, ये टेक्निकली ग्रहों की दिशाएं बताती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी की अगर बात कर ले वो बताते हैं, प्रिसाइज में अगर चले जाए तो न्यूमरोलॉजी भी बताता है। वास्तु ये नहीं बताता है कि आप आगे जाके क्या बनेंगे, बट आगे जाके आपका फ्यूचर कैसा रहेगा ये जरूर वास्तु बताता है। आप किसी के घर देके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनके साथ क्या चल रहा होगा, क्या हो रहा होगा, आगे जाके क्या हो सकता है। उसी को तो फिर हम डिफ्रेम करते हैं कि भैया ये गलत हो सकता है आपके साथ, या फिर ये गलत हो रहा है तो इसे इस जोन को ट्रीट करिए, इस देवता एनर्जी को ट्रीट करिए, इन्हें यहाँ पर सुधारिए, तो चीजें समझ जाएंगी। क्योंकि एक नॉर्मल, क्योंकि हम सब लोग सुनते हैं आजकल तो पॉडकास्ट इतने ज्यादा हो गए हैं कि समझ में आता है नॉर्मल जो वास्तु होता है कि भाई साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपकी घर की एंट्री नहीं होनी चाहिए और नॉर्थ ईस्ट में आई थिंक टॉयलेट नहीं होना चाहिए। मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगी क्योंकि जब हम लोग मुंबई गए थे
तो मुंबई में देखा कि एंटिला का फेस जो था, फेसिंग है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, राइट। एक मैगजीन निकली थी साउथ बी रियल्टर्स करके, उसमें वॉरेन बुफे का, उसमें बताते हैं कि वो सबके घर कैसे हैं। वॉरेन बुफे का जो घर है उसमें जो वॉशरूम है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। सो वो मैं जानना चाहती हूँ कि उद्योगपतियों का चलता है क्या ऐसा? पहले मैं 2-3 चीजें को एकदम क्लैरिटी दे दूं आपको। वास्तु में जो हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, इन जनरल की बात कर लूं, जो डायरेक्शंस हो गए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ या साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, वो सिर्फ वास्तु का 20% हिस्सा है। 80% गेम कुछ और होते रहता है। ठीक है, मैं अपने ही बात कर लूं, ठीक है। वो लोग, अगर आप मेरे भी चैनल में जाके शुभ चक्र में जाके देखेंगे, मैक्सिमम यही है, क्योंकि लोगों को उसमें समझने में आसानी होती है। अब मैं देवता फील्ड समझाने लग जाऊं, 64 योगिनी द्वार समझाने लग जाऊं, तो लोग भी नहीं समझ पाएंगे। तो जो हमारा डायरेक्शन है ना, वो सिर्फ वास्तु में 20% रोल प्ले करता है। 80% गेम कुछ और होता है अंदर वास्तु में, जिससे ट्रीट होता है। ये बेसिकली एक्सपीरियंस से आता है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। जितने भी वास्तु के बुक्स है उसमें कुछ भी ये चीज का डिस्क्रिप्शन या फिर इस चीज के बारे में नहीं मिलेगा। अब आता है आपके पॉइंट में, क्या बोल रहे थे कि साउथ वेस्ट की फेसिंग रॉन्ग होती है, ऐसे लोग बोलते हैं, बट एंटीला का है। बट फिर भी वो उद्योगपति बहुत अच्छा कर रहे हैं मार्केट पे या जिसमें भी। देखिए, सबसे पहले चीज भी तो कोई भी डायरेक्शन खराब नहीं होती है, ठीक है। कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। लोग बोलते हैं ये डायरेक्शन खराब, जैसे हम ही सुनते रहते हैं वीडियो पे, लोग बोलते हैं कि साउथ वेस्ट खराब है, ये खराब है। कुछ भी खराब नहीं होता है। बोलने वाला आई डोंट नो किस बेस पे बोलते हैं, शायद सुन के बोलते हो या कहीं उनके सो कॉल्ड गुरु से सुन लियो और बोल दियो। जो भी मैं, जो चल रहा है वो बता रहा हूँ। मैं हमेशा लॉजिक बेस्ड बात करता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ एंटीला की, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं कभी अंदर नहीं गया, बट फिर भी आपने जो बोला उससे एक एनर्जी सेंस हो जाती है। उसका मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए, और इन जनरल भी ये चीज है, साउथ वेस्ट कभी भी खराब होता नहीं है। बिल्कुल आपका साउथ वेस्ट फेसिंग हो सकता है, कोई इशू नहीं है। साउथ वेस्ट एक डायरेक्शन होता है जो साउथ वेस्ट के बीच, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का एक जोन होता है डायरेक्शन, ठीक है। मैंने साउथ डायरेक्शन एंड साउथ वेस्ट, उसके बीच का साउथ वेस्ट, वहां आपका एंट्री गेट नहीं आना चाहिए। दैट इज इट। बाकी आपका फेसिंग कितना भी आप साउथ वेस्ट क्यों ना कर लो, कोई भी इशू नहीं है। तो बस हर आदमी के लिए वेरी भी करती है, वेरी करता है उनके। वो एक्चुअली टेक्निकली ऑस्ट्रो वास्तु कहा जाता है। अब ऑस्ट्रो वास्तु में भी बहुत लोगों को मिथ होगा कि ऑस्ट्रो वास्तु क्या होता है। कई लोग ये कहते हैं कि हम ऑस्ट्रो वास्तु करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। मैं एक हद तक अवॉइड करता हूँ करवाना। इसका रीजन ये है क्योंकि आपका एग्जाम्पल देते हैं, आप अगर घर बना रहे हो या वास्तु करने के लिए बुला रहे हो, तो 2 रिक्वायरमेंट होती है। या तो ये घर सिर्फ आपको फले, बहुत ज्यादा आपको फले, या फिर सेकंड रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि आप मुझे बोलेंगे नहीं सर आप ये वास्तु करिए कि इसमें मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी को ये घर फले। समझ रहे? तो जो पीढ़ी वाला सिस्टम रहता है ना, उस पर हम ऑस्ट्रो वास्तु नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एस्ट्रोलॉजिकल वे अलग होगा। अब आपके आने वाली जनरेशन में आपको थोड़ी ना पता है कि किस नक्षत्र में वो होंगे या कैसे किस में बर्थ लेंगे। तो उसमें ऑस्ट्रो वास्तु अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि हो सकता है वो घर आपको फल जाए बट आगे वाले जनरेशन को ना फले। बट अगर सिर्फ आपके लिए करना है तो ऑस्ट्रो वास्तु तब किया जाता है। तो जो कहा आपने कि वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, वो बेसिकली आ जाता है ऑस्ट्रो वास्तु में। और दूसरा ये आता है कि उसका काम क्या है, प्रोफेशन क्या है। जैसे मैं अगर अपनी बात कर लूं तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के अच्छे गस्टेड पोस्ट वाले अधिकारी है, उनको अगर मैं उनका वास्तु करता हूँ तो हमेशा उनको ईस्ट फेसिंग दिलाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो उस गवर्नमेंट की जोन है, वो गवर्न करने की, वो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी की जोन है। जो एडवोकेट है उनको मैं उनको वो वाला जोन दिलाता हूँ। अब कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि साउथ फेसिंग रहे या फिर वेस्ट फेसिंग रहे। क्यों? क्योंकि एट्रीब्यूट्स हुआ है। साउथ आपको नेम एंड फेम दिलाता है। कोई भी एक बिजनेसमैन की ये हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है कि वो या उनका ब्रांड हमेशा मार्केट पे रहे, हमेशा उसका फेम या फिर नेम चलता रहे। तो उनको साउथ दिलाई जाती है। कई केसेस में वेस्ट दिलाया जाता है। जिनको क्यों वेस्ट? क्योंकि वेस्ट आपका इच्छा पूर्ति का काम कराता है, विश फुलफिलमेंट का काम कराता है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपकी हमेशा एक विजन होगी, विजन या एक मिशन आप लेके चलोगे कि भैया ये पूरी होनी चाहिए, तो उसको वेस्ट दिलाता है। तो इसलिए वेरी इस पोजीशन पे करता है कि भैया केस टू केस, पर्सन टू पर्सन, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट। हाँ, तो उसी में मैं क्वेश्चन कर रही थी कि वॉरेन बुफे का, क्योंकि हमारे इंडिया कल्चर में तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन वॉरेन बुफे का है अकॉर्डिंग टू मैगजीन। तो उसका क्या, क्योंकि क्या इंडिया का और दूसरी कंट्रीज का भी अलग अलग कुछ मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। बहुत आपने वीडियो देखा होगा, अच्छे कंसल्टेंट, बुरा तब लगता है पता है जब एक अच्छा कंसल्टेंट, क्योंकि देखो आप हम लोगों को एज अ आइडल वो कर रहे हो कि भैया ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। तो इसमें भी कई क्या पता है, अच्छे कंसल्टेंट ये कह देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट जिनका रहेगा उनके घर में कैंसर हो जाएगा, उनके घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगा। मैं देखिए अगेन, हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगे बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर। द थिंग इज दैट
ये चीज कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में जो भी, नॉर्थ ईस्ट एक कह सकते हैं मेडिटेशन का जोन है, और वास्तु में उसे ब्रेन का हिस्सा माना गया है, सर का हिस्सा माना गया, अगर हम वास्तु पुरुष मंडल को देखें तो। अब पॉइंट ये आ जाता है कि आप जो कह रहे हैं वॉरेन बुफे जो है उनका नॉर्थ ईस्ट पे टॉयलेट है, पर उनके साथ तो कोई बुरा नहीं होगा। और क्या अलग अलग है? बिल्कुल अलग नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी इंसान जिसका वास्तु की एनर्जी, जो अंदर की प्राणिक ऊर्जा रहती है, जैविक ऊर्जा रहती है, वो सेट रहेगा, इंसान की वाइब्स और ऑरा बहुत क्लीन रहेगी, घर में नेगेटिविटी नहीं रहेगी, और इंसान बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, या फिर उसका ब्रेन पैटर्न बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, जो यूनिवर्स से प्रॉपरली कनेक्ट कर सके। यूनिवर्स है गॉड, अल्लाह, भगवान, जिनको भी आप मानते हो, उनके घर में आप लाख टॉयलेट बनवा दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि एनर्जी, वास्तु इज जस्ट अबाउट बैलेंसिंग द एनर्जी इन योर होम। तो भैया अगर आपका घर बैलेंस है, सारा चीज बैलेंस है, तो अगर आप वहां पर अगर नॉर्थ ईस्ट में कुछ वो भी आ जाती है, एग्जांपल टॉयलेट भी आ जाता है, वैसे नहीं होना चाहिए इन जनरल, बट अगर आ जाता है, बट आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो, आपके घर में पूजा पाठ बराबर होती है, होम हवन बराबर होता है, आपके घर में हर एक इंसान की नीयत बहुत साफ है, तो आप लाखों टॉयलेट वहां बनाते रहिए, कोई इफेक्ट नहीं करने वाला नेगेटिवली। ओके।